पता है दोस्तों, मेरे घर में जब भी बच्चों को रोटी सब्जी खाने का मन नहीं होता ना, तो मैं यही नाश्ता बनाकर तैयार करती हूँ। और ये जो नाश्ता है ना, जितना ही टेस्टी है उतना ही हेल्दी भी है और बच्चे इसे पेट भर के खाते हैं। तो आप भी इसे एक बार जरूर से ट्राई करें। तो इस नाश्ते को बनाने के लिए हम डो लगाकर तैयार करेंगे। बाउल में हम लेंगे आधा कप गेहूं का आटा और इसमें हम पानी ऐड करेंगे और इसका हम डो लगाकर तैयार करेंगे। तो जैसे नॉर्मल हम रोटी का आटा लगाते हैं ना, वैसे ही इसे अच्छे से मसलते हुए गूंथ लेना है। तो ये जो डो है रेडी हो गया है। अब इस आटे को हम क्या करेंगे कि इस तरह से छोटी छोटी सी लोई जो है तोड़ के लेंगे। एकदम छोटी छोटी सी तोड़नी है और सभी लोई जो है हमें एक बराबर तोड़ के लेनी है। तो यहाँ पे हमने जो है सभी लोइयों को तोड़ के ले लिया है। आप देख सकते हैं इसका साइज कितना छोटा है। अब हम इस तरह से लोई को हाथ पे लेंगे और गोल करके और फिर इसको इस तरह से अंगूठे से प्रेस करेंगे। तो देखिए छोटी सी कटोरी के शेप में बनकर तैयार हो गया है। तो बस इसी तरह से हमें सभी लोई को हाथ पे गोल करना है और फिर अंगूठे से प्रेस करके इसे छोटी छोटी कटोरी के शेप में बनाकर तैयार कर लेना है। ये जो नाश्ता है ना, इसे बनाना बहुत ही आसान है। आप इसे मात्र 10 से 15 मिनट में बनाकर तैयार कर सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे हमने जो है सभी आटे की लोइयों को कटोरी शेप में बनाकर रेडी कर लिया है। अब हम इसे बॉईल करेंगे। तो इसके लिए हमने कढ़ाई में 2 कप जितना पानी गर्म होने को रखा है। इसमें हम 1 छोटी चम्मच ऑयल ऐड करेंगे और पानी में बढ़िया से उबाल आने तक पानी को हम गर्म करेंगे। तो देखिए पानी जो है बढ़िया से गर्म हो गया है। अब इसमें उबाल आने वाला है। तो जो हमने ये आटे की टिक्कियाँ बनाकर रेडी की है ना, इन टिक्कियों को हम पानी में ऐड कर लेंगे और इसे हम हाई फ्लेम पे ना 5 मिनट तक उबालेंगे। इसे इस तरह से एक बार स्पून की सहायता से चला लेंगे। वैसे इसे नहीं भी चलाएंगे तो ये आपस में बिल्कुल भी चिपकेगा नहीं। और ये जो टिक्कियाँ हैं 5 मिनट तक हम इसे हाई फ्लेम पे उबालेंगे तो ये अच्छी तरह से पक जाएंगे। और जैसे जैसे ये पकने लगेंगे ना, अपने आप पानी के ऊपर तैरने लगेंगे। ये हल्का हो जाएगा और बिल्कुल पानी के ऊपर आ जाएगा। तो देखिए सभी जो टिक्कियाँ है ना, बिल्कुल बढ़िया से पक चुका है। मैंने इसे 5 मिनट तक अच्छे से उबाल लिया है और ये सभी जो है पानी के ऊपर अच्छे से तैर रहा है। तो अब हम क्या करेंगे कि छन्नी की सहायता से इसे निकाल लेंगे। तो गैस का फ्लेम हमें ऑफ कर लेना है और छन्नी की सहायता से टिक्कियों को निकाल कर और इसी तरह से छन्नी में हम रख देंगे कि इसका जो एक्स्ट्रा पानी है ना, वो निकल जाए। अब हम गैस पे दूसरी कढ़ाई रखेंगे और इसमें हम ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच ऑयल। और जैसे ही ऑयल गर्म हो जाए हम इसमें ऐड करेंगे आधी छोटी चम्मच जीरा, आधी छोटी चम्मच राई दाना ऐड करेंगे। अगर करी पत्ते हैं तो 5 से 7 करी पत्ते ऐड कर ले, ना हो तो स्किप कर सकते हैं। आधी छोटी चम्मच ग्रेट किया हुआ अदरक ऐड करेंगे और 2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च। यहाँ पे स्पाइसी आप अपने हिसाब से कम ज्यादा कर सकते हैं। अच्छे से चलाते हुए इन मसालों को हम भून लेंगे। बस अदरक और हरी मिर्च जो है थोड़ा सा भून जाए, इसका कच्चापन निकल जाए, इतना ही हमें भूनना है। तो देखिए ये बिल्कुल अच्छे से भून चुका है। अब हम ऐड करेंगे 1 बारीक कटी हुई प्याज और इसे हम चलाते हुए अच्छे से सॉफ्ट होने तक भूनेंगे। प्याज का सुनहरा सा कलर आ जाए और ये थोड़ा सा सॉफ्ट हो जाए, इतना ही हमें भूनना है। गैस का फ्लेम हम मीडियम रखेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही प्याज को हम अच्छी तरह से चलाते हुए भूनेंगे। कंटिन्यू चलाते हुए भूनना है जिससे कि प्याज का जो कलर है ना, बहुत ज्यादा डार्क ना होने पाए। तो देखिए प्याज जो है एकदम बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है। ये हल्का गुलाबी कलर का हो गया है। गैस का फ्लेम हम लो कर लेंगे और यहाँ पे ऐड करेंगे 2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ गाजर, 2 बड़े चम्मच मटर ऐड करेंगे, 1 बड़े साइज का टमाटर जिसे हमने बारीक काट के ले लिया है और अच्छे से चलाते हुए सभी सब्जियों को मिक्स कर लेंगे। यहाँ पे सब्जियां आप अपनी पसंद के ऐड कर सकते हैं। आप चाहे तो इसमें बीन्स को बारीक काट के ऐड कर सकते हैं और फूल गोभी को भी छोटे छोटे पीसेस में काट कर ऐड कर सकते हैं। बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। अब हम इसमें ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच नमक, आधी छोटी चम्मच हल्दी पाउडर, आधी छोटी चम्मच धनिया पाउडर, आधी छोटी चम्मच काश्मीरी लाल मिर्च पाउडर, आधी छोटी चम्मच गरम मसाला पाउडर और अच्छे से चलाते हुए मसाले को हम सब्जियों के साथ मिक्स करेंगे। तो देखिए अब ये बढ़िया से मिक्स हो गया है। गैस का फ्लेम हमें लो रखना है और इसे हम लो फ्लेम पे कवर करके 2 मिनट तक पकाएंगे, जिससे कि टमाटर जो है अच्छे से सॉफ्ट हो जाए और सब्जियां भी सॉफ्ट हो जाए, मसाले भुन जाएं। तो 2 मिनट के बाद से आप देख सकते हैं टमाटर जो है बढ़िया से सॉफ्ट हो गया है, मसाले भी भुन चुके हैं। टमाटर को इस तरह से कलछी की सहायता से मैश करने पे ना ये बढ़िया से मैश हो जा रहा है और सब्जियां भी बिल्कुल अच्छे से सॉफ्ट हो गई हैं। तो अब हम यहाँ पे ऐड कर लेंगे पानी। तो हमें यहाँ पे 1 गिलास जो नॉर्मल पानी पीने वाला ग्लास होता है ना, उसी गिलास से 1 गिलास पानी ऐड कर लेना है और अच्छे से चलाते हुए इसे हम मिक्स कर लेंगे। और बढ़िया से मिक्स करने के बाद से ना इसे हम कवर करके 1 उबाल आने तक पकाएंगे। तो देखिए यहाँ पे
पानी में एक उबाल आ गया है। अब हम गैस का फ्लेम बिल्कुल लो कर लेंगे और जो आटे की टिक्की हमने बनाकर तैयार की है ना, उसे हम ऐड कर लेंगे। और यहाँ पे हम ऐड करेंगे 1 छोटी चम्मच, या तो आप मैगी मसाला ऐड कर ले या फिर पाव भाजी मसाला ऐड कर सकते हैं। और इसे हम बढ़िया से चलाते हुए मिक्स कर लेंगे। मैंने यहाँ पे पाव भाजी मसाला ऐड किया है और मिक्स करने के बाद से ना लो फ्लेम पे इसे हम कवर करके 5 से 7 मिनट तक पकाएंगे। तो देखिए 5 से 7 मिनट पकाने के बाद से ना आप देखेंगे कि इस तरह से ये गाढ़ा हो जाएगा। और आप देख सकते हैं हल्की सी ग्रेवी रखनी है इसमें और एकदम परफेक्ट गाढ़ा हो गया है और ये एकदम बढ़िया से आटा जो है ना पक चुका है और सब्जियां भी बिल्कुल बढ़िया से सॉफ्ट हो गई हैं। अब हम इसमें थोड़ा सा बारीक कटा हुआ हरा धनिया ऐड करेंगे और इसे अच्छे से चलाते हुए मिक्स करेंगे। तो एकदम टेस्टी चटपटा हमारा ये जो नाश्ता है बनके तैयार हो गया है। गैस का फ्लेम ऑफ करेंगे और इसे हम गर्मा गर्म प्लेट में ट्रांसफर करेंगे। इस नाश्ते को अब गर्मा गर्म सर्व करें, ये खाने में बहुत ही टेस्टी और चटपटा लगता है। और यकीन मानिए अगर ये नाश्ता आपने एक बार घर में बना लिया ना, तो दोबारा से जरूर बनाने की डिमांड आएगी। तो फ्रेंड्स, आप भी इस रेसिपी को जरूर ट्राई करें और रेसिपी अच्छी लगे ना तो हमें कमेंट जरूर करें।